अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम अलवासे के साथ जो बड़ी वुसअत वाला है। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हम तमाम अहबाब अपने अपने ताईं न सिर्फ कानून बल्कि इखलाकियात के भी अलम बरदार हैं। यही वजह है कि हम तमाम लोग अपने अलावा सब दूसरों को बुराई का अलम बरदार समझते हैं, गलाजत उनमें समझते हैं और तमाम तर मामलात में कानून की खिलाफ वर्जी भी हम दूसरों के हवाले से ही देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि एक छोटा मोटा करप्ट इंसान, एक मौका परस्त इंसान और एक ऐसी हस्ती जो हमेशा अपने मफाद की तलाश में रहती है, हमारे अंदर भी बसता है। तो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि मेरे और आपके अंदर बसने वाले इस करप्ट, इस सफारशी इंसान से आपकी मुलाकात करवाई जाए ताकि हम एक बार मिलकर बहैसियत कौम अपने गिरबान में झांक कर अपना असल जरूर देख सकते हैं। हम और आप कभी टेलीविजन स्क्रीन तो कभी सोशल मीडिया के जरिए पुलिस एहलकारों की शहरियों के हाथों दुर्गत के गवाह हैं। इनमें अक्सर औकात बावर्दी ट्रैफिक पुलिस एहलकार कभी मार खाते तो कभी गालम गलोच सुनते नजर आते हैं और ऐसे वाकयात भी भरे पड़े हैं कि जब तारुफ के खुमार में गुम मामा, चाचा या फुफ्फी ताई चीखते चिल्लाते नजर आते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो या मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको करती हूँ ये तुम सोच करो। इन खराफात को देखकर लगता है कि ये तमाम तर शर और शरारत सिर्फ और सिर्फ एक नाम नेहाद तारुफ से शुरू होती है। जब ये बताया जाता है कि तुम ये जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम ये जानते नहीं मेरा बाप कौन है, तुम ये जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कुछ कर सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारी वर्दी भी उतरवा सकता हूं। जब तक ये तारुफ कारगर रहता है, काम करता रहता है, तो कानून भी बहुत अच्छा, इखलाकियात भी इस तारुफ के बाद अच्छी हो जाती हैं। लेकिन जब कोई सरफिरा अहलकार सामने खड़ा हो जाता है और इस तारुफ को इसके सामने लबैक नहीं कहता, तो यकीन माने कानून गया तेल लेने। कभी तारुफ तो कभी धमकी के साथ पुलिस एहलकारों को मामू बनाने के इन्हीं रवैयों को आश्कार करने की खातिर हमने एक मुकम्मल शो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग के दौरान हमारे लिए लाजमी था कि हम भी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहने और अगर ऐसा नहीं करते तो इनकी मुमासलत जरूर तारी करें। लिहाजा हमने दूसरी ऑप्शन का इंतखाब किया और एक ऐसे वार्डन का रूप धार लिया जो या तो मोटरसाइकिल पर ड्यूटी करने अभी आया ही है या फिर ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर जाने के लिए तैयार है। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी ड्राइव करने वाले इन साहब से मिलें जो बज़ाहिर खासे माकूल नजर आते हैं, लेकिन इनके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के कागजात या शनाख्ती कार्ड, बस एक रंगीन फोटोकॉपी है जिसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार को चालान से बचने की खातिर डुगडुगी के तौर पर थमा दिया जाता है। जाओ बजाते रहो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सीट बेल्ट सर। इमरजेंसी में जा रहा था सर, लाइसेंस और कागज चेक करवाइए। सॉरी, घर में बड़े लाइसेंस भी नहीं है, पास नहीं है। ये तो ओरिजिनल पेपर्स नहीं है आपके पास, कलर कॉपी है। ये तो कलर कॉपी है, ओरिजिनल होना चाहिए ना आपके पास। लाइसेंस आपका, लाइसेंस आईडी कार्ड आपका कोशिश किया करें कि साथ रखें और एहतियात से। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। स्याह करोला में मौजूद ये साहब न सिर्फ सीट बेल्ट के बगैर रवा दवा हैं बल्कि जनाब मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पहले तो मौसूफ ने अपनी गलती को मानते हुए माजरत की। जो ही इन्हें मालूम हुआ कि दाल गल जाएगी तो कहने लगे मेरा घर सामने ही है। तो क्या जनाब आपके घर के सामने कानून आपकी लौंडी का दर्जा अख्तियार कर ले? सीट बेल्ट नहीं पहनी, मैं लगा लेता हूँ माजरत, सॉरी। घर है सामने, ये मैं निकलो यहाँ से। अच्छा घर है ये, तो जब घर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए।
फिर आप मोबाइल भी यूज करें। चलिए एहतियात जरूरी है। अरे इन साहब का क्या करें जिनको हमारे रोकने से दिल का मसला पैदा हो गया। हैरत है कि अहलकार इनको इशारे से नहीं रोके तो क्या सलूट मारकर रोके या फिर इन्हें तार भेजें ताकि इन्हें कोई एतराज बाकी ना रहे। दस्तावेजात का जिक्र आया तो मौजूद दस्तावेजात अचानक से गायब हो गईं। इन्होंने हमारे इल्म में ये इजाफा भी फरमाया कि अहलकार चालान करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आगाही के लिए होते हैं। लाइसेंस और आईडी कार्ड चेक करवाइए। सीट बेल्ट नहीं पहनी। जाहिर है सर वो ऑन रोड पे है ना, ऑन व्हील है। जस्ट निकलो नहीं सर ये आपकी हिफाजत के लिए सीट बेल्ट का सर आपको चलाना होगा। लाइसेंस और आईडी कार्ड दीजिए। जी सर सर वायलेशन का चलान होगा ना, रिक्वेस्ट नहीं चलेगी। अभी रात को आपके जो ना साहब वो बोल रहे थे कि आपको चुनाना के लिए नहीं तो भेजा कि आप कैसे आप उनको जरूरी नहीं कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने हिफाजत करनी है, अगर कोई गलती है तो उसको बता दो कि ऐसे नहीं ऐसे करना। बहुत जायज बात है। बात सुन लो कि मैं कह रहा हूँ कि आइंदा करेंगे तो एक बैंड लगेगी, आप अगर नहीं खराब करना। अच्छा वो इनका डिसीजन है और हमारा डिसीजन है कि हम आपको गाइड करते हैं या आपकी सिचुएशन देखते हुए चालान करते हैं। वो तो ऑन ड्यूटी मुलाजिम का काम है ना, वो आपको नहीं बताएंगे हमने क्या करना है। कोई बुरी बात नहीं है। हम एक है, अल्लाह हाफिज़। हमसे है। थैंक यू वेरी मच सर। जय जी, अल्लाह हाफिज़। बहरहाल इन्होंने भी वही टोपियां करवाई जो आमतौर पर वार्डन्स सारा दिन भुगतते हैं और हमने भी इन्हें जाने दिया। शुमिय किस्मत ये कि हमारे साथी एहलकार ने 7,498 किलोमीटर चल चुकी लेकिन बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में सवार खातून को रोक लिया। ये खातून अपनी कानून शिकनी पर नदामत का इजहार करने और दस्तावेजात पेश करने के बजाय एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी गुत्थी उलझाने लगी। मोहतरमा के पास ना तो बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी की दस्तावेजात थी और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस या शनाख्ती कार्ड। पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज का कार्ड चलाने की कोशिश की, जब कामयाबी ना हुई तो अपने आप को हर मामले से खुद साख्ता तौर पर बरी जिम्मा गर्दानने लगी। मेरी नहीं है, किसकी है? मेरे भाई की गाड़ी है। अच्छा। मैं कनाडा से आई हूँ, ठीक है। वहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो गई जिसकी वजह से मेरे यहाँ स्टक। ठीक है, चंद दिनों के लिए मैंने उनकी गाड़ी बोरो की है। ठीक है। तो अभी उनकी गाड़ी है, उनका मामला है, वो जब लेकिन ऑन रोड पे मैडम आपके पास गाड़ी देख हाँ जी मेरे पास तो मेरे ख्याल से इसकी एहतियात भी आपको करनी चाहिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप उस गाड़ी की बैठने जो बाय लॉ ठीक हो। लेकिन ये गाड़ी आप जिनकी है आप उनसे फोन पे पूछ सकते हैं उनका क्या प्रोसीजर है। अब ये मुझे तो नहीं पता ना कि वो क्या करवाएंगे, कब नंबर लगे। अब आप ही बताएं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार इन रवैयों की मौजूदगी में कानून की अमलदारी को कैसे यकीनी बनाए। इन साहब के पास काले शीशों वाली गाड़ी चलाने का अनोखा जवाब ये है कि गाड़ी ली तो शीशे काले थे लेकिन चालान करवाने के लिए इनके पास भी दस्तावेजात की दाल तक नहीं थी। आपने लगाए क्यों है ये गाड़ी के 25 की लगे गाड़ी ब्लैक पेपर लगा हुआ है, मैं गलत है? ठीक है सर, नहीं गलत उसको उतारना है, मैं बिल्कुल उतारना है, लेकिन अभी नाम जोन की वजह से ना ये मार्केट करती इस वजह से तो थोड़ा इसको खुद उतार सकते हो, इसमें कौन सा इशू है? सॉरी मैंने क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली ऑलरेडी पता चल गया तो मुझे इसका तो एक्सपीरियंस नहीं उतारने का, कैसे उतारने का। अच्छा, मिसाल के तौर पे कोई इलीगल चीज आप परचेज करते हैं, उसके साथ कोई इलीगल मामला है तो आप उसको टेक केयर नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। आप तो नहीं कर रहे सर इसका सर मैं पहले फर्स्ट में भी आपने मुझे रोका, पहले रोका नहीं किसी ने, क्योंकि कैंट में पहली दफे इंटर होगा इस वजह से। चले इसको उतार दो, उतरवा दो। अभी उतार दो। सर बिल्कुल आप उतार दो। थोड़ी हेल्प करें तो उतारे बताइए। नहीं उतारेंगे आप ही सर, उतार दें इसको, बिस्मिल्लाह पड़े, आगे बाहर आ जाए। वजह ये कि आप इसको आज उतार देंगे ना तो ये उतर जाएंगे, नहीं तो रोजाना आपके लिए प्रॉब्लम होगी सर। आगे बाहर। और इनका चालान भी होगा मेरे ख्याल से ना? जी जी चालान तो बनेगा सर। आप एक काम कर रहे हैं, आप जी। चलान कर दें तो मुझे इसके लिए टाइम दे दें, ये मैं शाम को आप चालान करवा लें, आप इसके लिए टाइम ले लें, चालान कर दें। लेकिन आप कैश में करेंगे या वो इजी पैसा में करेंगे? नहीं नहीं, किसी में भी नहीं करेंगे। आपको आपका कार्ड लेंगे, आपका लाइसेंस लेंगे और आप जाके जमा करवाएं चालान। तो इसको आपकी कार्ड में करें।
हमने सुना था कि वकला कानून की तर्जुमानी करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में मस्बत काम करने वाले जरूर करते हैं, लेकिन इन साहब और इनके साथियों का कहना है कि गैर नमूना नंबर प्लेट के बावजूद चालान नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैं तो लॉयर हूं। अरे भाई, आप लॉयर हैं तो पुलिस एहलकार क्या करे? आपकी नजर उतारे या फिर कानून को आपके घर की लौंडी बनने में आपकी मुआवनत करे? मौसूफ के साथी बार बार माजरत करते रहे, लेकिन वड्डे साहब शीशा बंद करके बैठ गए। लो, कर लो जो करना है। सर गैर नमूना नंबर प्लेट सर, गैर नमूना नंबर प्लेट जी, आदमी को ऐसे ही चाहिए। एडवोकेट तो सब बहुत मेरे ख्याल से कानून के जिम्मेदार होते हैं, उनके तो काफियों से ज्यादा पढ़े लिखे। लेकिन मेरा नंबर क्लियर नहीं लग रहा था, आप नंबर वेयर करो, नंबर आता है, बेसिकली नंबर का इशू। नहीं ऐसा नहीं है, नमूना नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। अच्छा, अगर ये नमूना नंबर प्लेट नहीं होगी, बाकी लोग भी इस तरह करेंगे, आपसे कौन तो करते हैं कि आप इस बेहतर क्यों सर जो मैंने बोला नंबर को चेंज करवा लेते हैं। नहीं सर, चलान करवा लेना, नंबर प्लेट है, आपको डॉक्यूमेंट्स तो देना पड़ेंगे सर। किस चीज़ के डॉक्यूमेंट? आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैंने बनना दिया वाली तो बनना दिया हुआ, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, स्लिप मेरे पास है। ठीक है, प्रेजेंट करवा दो सर, उसी पे चलान करवा लें। मैंने चलान नहीं करवाना था। क्यों सर? पता नहीं है, मैं लाया लॉयर है तो चलान नहीं करवाएंगे क्या? सर मेहरबानी सर मेरी वैसी ज्यादती नहीं है। आपका नाम? ज्यादती नहीं करा, मैंने रिक्वेस्ट आपसे, बीइंग ए लॉयर आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैंने रिक्वेस्ट आपसे की कि मैं चेंज करवा लूंगा बस। सर रिक्वेस्ट ही आपसे कर रहा हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें और कानून के मुताबिक चीजों को देखें। चारों दोस्त हैं, चारों लॉयर हैं जी, शफकत करें। चारों लॉयर्स हैं, तो ये तो और भी बड़ी ड्यूटी है सर। हम शफकत मांग रहे हैं आपसे। शफकत मांगने की जरूरत नहीं है आपको, कानून के मुताबिक बात करते हैं। सर इनका चलान हो गया। ठीक है। क्यों सर? लाइसेंस रेडी कर दीजिए। फिर गाड़ी बंद हो जाएगी सर, गाड़ी बंद होगी सर। ठीक है, करवा ले। आज साइड पर लगा करेगा। ड्यूटी पे जो वार्डन खड़ा हुआ है उससे मुलाजिम तो नहीं करता हूँ उसके बिहार नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट पे उन्हें बताएं कि चलान भी गैर नमूना है, ब्लैक पेपर भी लगे हैं। नहीं होगा, गुजरांवाला से आए हुए हैं। ठीक है, एक्साइज ऑफिस आए थे। गुजरांवाला से आप एक्साइज ऑफिस आए हैं, काम यानी आप ये समझ रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी गलती मान रहे हैं, आपसे एक्सक्यूज कर रहे हैं। इनका नाम क्या है? तो मैं शीशा नहीं चुका। मुझे नुमान दानिशर कहते हैं, यूट्यूब लाहौर रंग से रहनुमाई ये फरमाएं कि बीइंग अ लॉयर आपको ये जेब देता है, आपको ये जेब देता है। मैंने आपको अगर यहाँ से सार्वजनिक खड़ा हुआ है तो बात खत्म। ठीक है, करवाएं नहीं, बंद कर दें। ठीक है, बंद कर दें। डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है आपके पास? मेरे पास नहीं है, मैं कहता हूं। आईडी कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कागज भी नहीं है आपके पास, कोई चीज नहीं है। चलान पे किधर होना? चलान नेशनल बैंक पे होगा सर। इधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? नहीं है, जैज कैश पे हो जाएगा, टेलीनॉर इजी पैसा पे हो जाएगा। कितने का होगा? कितने का होगा? 500 का। साहब एक रिक्वेस्ट है सिर्फ इतनी कि छोड़ दें लॉयर होने की वजह से। जय सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, हम यहाँ चलान करने के लिए नहीं खड़े, हम सिर्फ एक सेकंड सर, हम चेंज कर लेते हैं। हम सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं, समझे कि अल्लाह ने अगर आपको एक नेमत दी है तो उसको नेमत के तौर पर ही चलाएं। इन हालात को देखकर हमें लगने लगा कि अगर ट्रैफिक एहलकार कानून के मुताबिक दस्तावेजात पेश न करने वालों की सवारियां बंद करने लगे तो यहाँ हर चौक में लड़ाई मार कुटाई होने लगे, या फिर एक ही रोज में लाहौर के तमाम थाने बंद होने वाली गाड़ियों से अटे नजर आएंगे। अब तक हम तमाम लोग ये समझ रहे थे कि नौसरबाजी और गोलियां करवाने का निजाम सिर्फ आम आदमी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसपी सीआरओ मोहम्मद बिलाल साहब से मुलाकात के बाद पता चला कि कुर्सी का नशा ऐसा मधोशकुन होता है कि बंदर वाली डुगडुगी एहलकार के हाथ में पकड़ा दी जाती है कि अब जाओ और बजाते रहो।
सफेद होंडा में सवार ये बादशाह सलामत साहब गाड़ी की पेशानी पर गैर नमूना नंबर प्लेट रखने के साथ साथ बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन जब एहलकार ने गाड़ी रोकी तो बादशाह सलामत ने रेस बढ़ा दी। इसको रोको, इसको इनाम, हेलो, इसको रोको, इनाम, इसको रोको। इस शाही हरकत पर हमारे साथ मौजूद बेचारे एहलकार के मुंह से बेसाख्ता अपनी वर्दी की बेचारगी की दास्तान कुछ यूं जाहिर हुई। खैर किस्मत से इशारा बंद हो जाने की वजह से शाही उड़न खटोला रुक गया। इसी लम्हे हम इनके सर पर जा पहुंचे। हमें अंदाजा हो चुका था कि मौसूफ कोई बड़े ही साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल से गाड़ी रोकनी चाहिए हमें। रोकनी चाहिए। SPCRO साहब। अच्छा वैसे रोकनी तो चाहिए थी सर। मैं रोक लिया था ना, मैं पीछे से रुकता। आप रुकते पे तो नहीं आए, आप इशारे पे आ गए। मोहम्मद बिलाल कलीम साहब, SC साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अगर आप ये सलूक करेंगे तो आपका ट्रैफिक वार्डन तो सर किसी तौर पे यहाँ पे मुस्तैद खड़ा नहीं हो सकता। सीट बेल्ट सर आपने नहीं सीट बेल्ट नहीं पहनी। अगर आप ये सलूक करेंगे आपका वार्डन तो मारा गया सर। फाइनली SPCRO साहब, सर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस जर्नी। खैर हमने भी SP साहब को जाने दिया, क्योंकि हमारी जगह अगर कोई और एहलकार होता तो इन्हें रोकने की जुर्रत भी न करता, और अगर कोई सरफिरा ऐसा कर भी लेता तो माजरत के साथ सलूट करके साहब को रुखसत करता। लेकिन हमने सिर्फ दुआ को ही काफी समझा। कहते हैं कि तालाब में हर किस्म की मछलियां मौजूद हुआ करती हैं। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले इन साहब को रोका गया तो इन्होंने चालान के लिए अपना शनाख्ती कार्ड फौरी तौर पर पेश कर दिया। एक लम्हे के लिए हमें ये गुमान गुजरा कि ये शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में फरिश्ता मालूम होता है। मोबाइल फोन सुन रहे हैं सर, गलत है, ठीक है, तो चलान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है सर। किसी चौधरी साहब के बिगड़े हुए लड़के की गाड़ी पुलिस एहलकार ने इस गुमान से रोकी कि इसके शीशों पर भी स्याह कागज मौजूद है, लेकिन दर हकीकत इंपोर्टेड होने की वजह से इस गाड़ी के शीशे बगैर कागज के ही स्याह थे। लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत मौजूद हुआ करती है। शायद मुसल्ला गार्ड कल्चर के सामने ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बेतौकीरी आप तक पहुँचाने का काम भी हमसे ही लिया जाना था। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक पेपर लगे आपकी गाड़ी पे? कौन से ब्लैक पेपर? ये पीछे चौधरी साहब की गाड़ी है, क्यों? चौधरी साहब की गाड़ी है, क्यों? एक मिनट, ये कह रहे हैं चौधरी साहब की गाड़ी है। ये फिक्रा सुनकर न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी इस तबके की नजर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वक़्त का खूब अंदाजा हो रहा होगा। गाड़ी से मुसल्ला गार्ड्स बरामद हुए तो इसी दौरान एक गार्ड ने अपनी नौकरी एहलकारों को धक्के मारते हुए पूरी की। क्या किनकी गाड़ी है? किनकी गाड़ी? अच्छे तरीके से बताओ भाई। पेपर नहीं लगा यार वैसे। और हमने वही किया जो रवायात के मुताबिक एक एहलकार बला को गले से उतारने की खातिर करता है। चौधरी साहब की गाड़ी है, क्यों? चौधरी साहब की गाड़ी है, क्यों? चौधरी साहब की गाड़ी है, क्यों? ये बड़ी गाड़ी वाले एक और बड़े बाबू हैं। चौधरी साहब की बिगड़ी हुई औलाद की निस्बत इनकी मंतक मुख्तलिफ थी, लेकिन हासिल हसूल मिलता जुलता। गैर नमूना नंबर प्लेट के हामिल ये साहब गाड़ी में बगैर सीट बेल्ट के मौजूद थे। पहले इन्हें कोरोना हो गया, फिर इनकी तमाम मौजूद दस्तावेजात जिनके रोक पर वो बार बार ये बात कहते थे कि चालान कर लो, अचानक से गायब हो गई। इसको रोको, इसको इनाम, हेलो, इसको रोको, इनाम, इसको रोके जाए आप। सीट बेल्ट नहीं पहनी, सीट बेल्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा शीशा नीचे कीजिएगा। इतना काफी जी मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा तो शीशा नीचे कर ले, नहीं होते सर, आप परेशान ना हो। कोरोना हुआ है, अच्छा आपको कोरोना हुआ है और आप रोड पे हैं? अभी मैं भारत में हूँ। ये तो ज्यादती है। ज़्यादा रिलैक्स। आपकी गैर नमूना नंबर प्लेट है सर, सीट बेल्ट भी नहीं लगाई है। आपका चालान होगा सर, चालान करवाना होगा सर। बिस्मिल्लाह करें, डॉक्यूमेंट्स दें।
मुझे हैरत है कोरोना की सिचुएशन में यू आर ऑन रोड। शीशा थोड़ा नीचे कर ले, हमने मास्क पहना हुआ है, वी आर एट डिस्टेंस, हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम है सर एग्जैक्टली, आपके पास गैर नमूना नंबर प्लेट है, हाँ चलान करो। चलो तो तारा चलान तो करवाना होगा ना सर। गाड़ी सर फिर बंद होगी, गाड़ी बंद होगी। बिस्मिल्लाह करें सर, आजे फिर। SHO एहसान अशरफ भट्ट के भाई साहब स्याह शीशों वाली कार चलाने के जुर्म में रोके गए तो मौसूफ ने भाई के तारुफ के बाद बात खत्म करने की तवक्को फरमाई तो ऐसा हो नहीं सका। जब जनाब को दस्तावेजात पेश करने की दरखास्त की गई तो उन्होंने जायदुल मियाद लाइसेंस हमें थमा दिया, क्योंकि तारुफ के बाद कभी तारुफ को रद्द करने तक बात आई हो तो इन साहब को पता हो कि इनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ब्लैक पेपर लगे हैं गाड़ी से। टेंट है सरकार मेरे भाई के यूज में, मेरे यूज में नहीं है, वो फैसलाबाद SHO में। अच्छा अच्छा, SHO साहब हैं किस थाने में? वो है पहले बटाला कॉलोनी थे, अब वो सामने पीपल्स कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी में। क्या नाम है उनका? एहसान अशरफ भट्ट। एहसान अशरफ भट्ट साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाकिर। डॉक्यूमेंट्स दे दें, चलान करवा लो। ब्लैक पेपर इलीगल है सर, लगा नहीं सकते आप। हाँ वो उनके इस्तेमाल में, मेरे तो इस्तेमाल में। जाहिर है उनको भी नहीं लगाना चाहिए। ये तो सर एक्सपायर हो गया आपका 11 फरवरी का। 11 फरवरी का आपका एक्सपायर्ड लाइसेंस है सर, एहतियात करें और जाएं। इन साहब को ट्रैफिक पुलिस एहलकार की जानिब से सीट बेल्ट न इस्तेमाल करने पर रोका गया तो इन्होंने भी अपना तारुफ झाड़ दिया। एक लम्हे के लिए तो हमें जैसे डर ही लगने लगा, लेकिन मकसद बड़ा था, हमने भी बात आगे बढ़ाई। जो ही इन्हें रिकॉर्डिंग का बताया गया तो मौसूफ ने दौड़ लगा दी। खड़ी करें आप, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट खड़ी करें सर, सर प्लीज रोक लीजिए, रोक लिया। आप बाइज्जत चेहरी हैं सर, रोक लीजिए। आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है सर। सीट बेल्ट जो मोटरवे पे, मेन रोड पे असं यूज करते हैं। सर आप खुद वकील हैं, आप लॉयर हैं, आपको तो ज्यादा बेहतर पता होना चाहिए। मैं कानून जानना चाहिए, जरूरत है तो बिल्कुल पहनेंगे, यहाँ भी जरूरत है सर। मिनट मिनट से देख लेंगे। जाहिर है इसीलिए आपकी हिफाजत के लिए ना सर, आप ताकि अपने बच्चों के सर पे सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। 1980 जो ड्राइविंग टेस्ट पास करके ले आसे, जाहिर है अभी भी सारे टेस्ट पास करके लेते नहीं हैं। ऐसे ही लेते हैं, अच्छा कैसे लेते हैं? ऐसे देते हैं। वाकई वो पैसे कहाँ देते हैं? हमसे भी दिलवा दें सर। चल जितने कमाने का दिलवा दें सर, वादा कर लें मेरे साथ। मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं, Neo TV लाहौर रंग से मेरा ताल्लुक है। कैमराज लगे हैं, आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है सर। ठीक है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मलिक अब्दुल रशीद। मलिक अब्दुल रशीद साहब, एडवोकेट साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। रहनुमाई ये करें कि अगर आपकी जगह कोई और सिटीजन हो और वो ट्रैफिक वार्डन के साथ यही रवैया रखे कि वो चालान भी नहीं करवाना चाहता, अपना तारुफ करवाता है, तारुफ तो कोई नहीं आपसे पूछना चाहता, तारुफ आपका आपकी अदालत के लिए, आपके वहाँ के बिजनेस, आपके जो है काम है उसके लिए ना, रोड के लिए तो तारुफ नहीं है। साइड पे अगला जी और साइड से आगे तो हम साइड पे ही हैं ना सर, आगे आगे साइड पे कर रहे हैं। फाइनली ही इज गॉन, चले गए जी। बहरहाल ये सिचुएशन है। ये साहब भी बगैर सीट बेल्ट के काले शीशे किए सफर करने के साथ साथ गैर नमूना नंबर प्लेट के भी हामिल थे, लेकिन पंजाब पुलिस का लोगो पूरी शानो शौकत के साथ चमक दमक रहा था। साहब ने अपने जराइम के बारे में सुनने के बाद माकूल अंदाज में माजरत का रवैया अपनाया। जो ही चालान की बारी आई तो इन्होंने रवायती अंदाज में टेलीफोन निकाला और सिफारिश की पेशकश कर दी। इनका सिफारिशी मॉल रोड पर तैनात अजीम नामी ट्रैफिक एहलकार था। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी जी हुक्म कीजिए जफर साहब। जी जी हुक्म कीजिए मुजफ्फर साहब। किस मामले में? जी वायलेशन है, उनके पास सीट बेल्ट नहीं लगाई, उन्हें नंबर प्लेट गैर नमूना है।
आप चालान नहीं करवाना चाहते? इमरान कहते हैं मुझे, इमरान असद। जी बिल्कुल, हुक्म करें आप। के बंदे, जब आप लोग खुद रोड पे खड़े होते हो तो आपके भाई जब खड़े होंगे उनके लिए, दोनों के लिए फर्क क्यों रखते हो? ये हमारे एक और भाई हैं जो हमारे ही कई सहाफी भाइयों की तरह अपना तारुफ भूल जाने के डर से तारुफ गाड़ी के माथे पर चिपकाए रखते हैं। इन्हें स्याह शीशों और पीछे की जानिब गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर रोका गया तो ये भी तारुफ करवाने और दस्तावेजात छुपाने की राह के गाजी थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज अच्छे हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट गैर नमूना है, शीशा सेंटर से कोई डॉक्यूमेंट है, चालान कर नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका क्या किया जाए? चलो गाड़ी बंद कर लो जी, देख लें। गैर नमूना नंबर प्लेट है, पीछे भी आगे आएंगे। अच्छा सर, वैसे जी जी, लेकिन इसको खुद लाहौर हाई कोर्ट बार जो है उन्होंने इसकी जो है मना किया है कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो नंबर प्लेट के जो यहाँ पे आता है ना उसको मना, जो पिछली तरफ लगा हुआ है, जो पिछली तरफ लगा, हाँ वो गलत लगा हुआ है ना, गलत लगा। तो अब इसका क्या किया? ये बिल्कुल सही लगा, ठीक है। अच्छा, पिछली तरफ वाला गलत लगा हुआ, वो गलत। गाड़ी जो टेंट की है ये गलत है? नहीं, वो मैं टेंट गर्मी की वजह से दी है, सारे इलीगल है ना सर, मैंने मेहरबानी करो। सारों को गर्मी अब भाई हैं आपके, भाई सबको गर्मी, भाई हैं आपके, अल्लाह आपको इज्जत दे। भाई तो हम सारे ही हैं, हम सभी भाई हैं भाई। भाई यार भाई हैं आप, ऐसे नहीं होगा ना, आपको मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, चलान होगा। एजुकेट होना मतलब पढ़ा लिखा होना, पढ़ा लिखा होना मतलब एक जिम्मेदार शहरी हो, दे रहे ऐसे ही है ना सर? मियां इमरान अर्शद सर, आइए आइए, दे रहे अल्लाह आपको इज्जत दे सर, बिस्मिल्लाह। दे रहे हैं जी, आईडी कार्ड दे रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई, हुक्म कीजिए। कर लेते जनाब, इसको तो साइड पर कर लेते जनाब, कर लेते। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि यहाँ जो ट्रैफिक वार्डन खड़ा है ये हमारा भाई है ना? जी जी बिल्कुल। तो अगर हम इन रवैयों में उसके साथ कोताही करेंगे तो उसको अपनी ड्यूटी करने में कितना प्रॉब्लम है? रवैये में कोताही को और हमारा रोड डिसिप्लिन कितना बर्बाद हो गया। मेरा भाई को भाई के अलावा बात की है तो मुझे बताया। सर आप डॉक्यूमेंट्स देना, फिर चलान करवाया तो उसका टाइम भी ज़ाया ना हो। यार आईडी का पर्स मेरा क्या रह गया, दूसरी गाड़ी में रह गया, ठीक है गाड़ी चेक कर लो, पर्स नहीं मैं माफ करो, गाड़ी क्यों चेक कर रहा हूँ? तो मैं वही बात कर रहा हूँ, पर्स मेरा दूसरी गाड़ी में रह गया, पर्स में ला के मैं चलान करवा दूँ। 200 का चलान है सर, इसमें कौन सी परेशानी है? 500 मेरा भाई 500 का 200, मेरी बात सुनो, वो बात नहीं है 200 700, मेरा पर्स दूसरी गाड़ी में रह गया, मसला ये मैंने फौरन आया हूँ गाड़ी से कार्ड उठाने, तो मैं वही देने आया, मेरा पर्स दूसरी गाड़ी में रह गया, मेरे पास। अब क्या किया जाए? मेहरबानी करें ना, ये मेहरबानी अगर सबके साथ होती रहेगी रोड डिसिप्लिन का, सबके साथ मत करें। मैं तो कह रहा हूँ आपको, मैं तो पर्स लेने आया हूँ, पर्स अब गाड़ी में नहीं पड़ा। और अगर सबके साथ मत करें तो फिर आपके साथ क्यों करें? मत करें जी, मत करें। मैं कह रहा हूँ कि पर्स नहीं गाड़ी में पड़ा हो, पर्स। अच्छा एक और मुख्तसर से जवाब दे दें, उसके बाद हम आपका चलान नहीं कर रहे, आप जाएं, अल्लाह आपको और इज्जत दे। ये जो पीछे आपने नंबर प्लेट लगाई हुई है और आगे जो आपने एम्बलम ऊपर लगाया हुआ है, एम्बलम को आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वही जुर्म जो आप बता रहे हैं आगे नहीं होना चाहिए वो आपने पीछे किया हुआ है। कोई यार गलती से गलत है ना? गलत। सर थैंक यू, मैं उतार देता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज एक ऐसे मामले के हवाले से बात करिए जो अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे का नासूर है। हमारे रवैया जाती मसाइल, हमारी ख्वाहिश ये हुआ करती है, हमारा गुमान ये हुआ करता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर, कोई भी इन्फोर्समेंट का इदारा रोड साइड पर या कहीं पर भी मौजूद होता है तो उसका सिर्फ एक काम है, उसका काम है कि हमारे सामने सर झुकाए खड़ा हो और जो हम उसे हुक्म करें उसके मुताबिक वो तमाम मामलात को लेकर चले। रिट ऑफ लॉ की जब वो बात करेगा तो हम मुआशरे का एक गंदे बच्चे के तौर पर उसको ताबीर करने लगते हैं, जिसका नतीजा अनफॉर्चुनेटली ये निकलता है कि हमारे रवैये शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। अक्सर इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। लाहौर आए, लाहौर में आने के बाद जाहिर है ट्रैफिक के मामलात को आपने देखना, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर भी हैं। सबसे पहले आपके वक्त का शुक्रिया
और चूंकि आपकी इजाजत के साथ हमने आपकी कोऑर्डिनेशन में, आपके जवानों की कोऑर्डिनेशन में हमने ये शूट कंडक्ट करने की कोशिश की। हमारा बुनियादी गोल यही था कि हम वो रवैये दिखा सकें। तो आप इन रवैयों को देखकर क्या कहते हैं कि वार्डन जो है जाहिर है उसकी भी कोई सेल्फ एस्टीम है? जी हाँ, एक तो आपकी पूरी टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच किया जो कि एक विच इज़ अ बिटर रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। और बहुत कम इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हमेशा यही दिखाया जाता है कि स्पेशली पुलिस को और हमारे जितने भी लोग हैं, ट्रैफिक वार्डन्स हों या बाकी हमारे एहलकार हों, तो उनको एक अजीब व गरीब किस्म की एक एलिनेटेड सी एक उसके अंदर उनको दिखाया जाता है और हमेशा एक नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे की जाती है। तो आपका प्रोग्राम इस हवाले से बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपने द अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी दिखाई कि क्या असल में प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो बाहर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो लोगों को लॉ अबाइडिंग बनाना चाहते हैं, जो लोगों की सेफ्टी करना चाहते हैं, रोड सेफ्टी, तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका जितना भी प्रोग्राम के अंदर आपने किया, आप लोगों ने भी देखा, तो उसमें यही है कि बड़ी मुश्किल हालात के अंदर हमारे वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और आगे से जब भी वो कानून की अमलदारी कायम करने की कोशिश करते हैं तो जो रवैये उनको फेस करने पड़ते हैं जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को पूरी सोसाइटी पे जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक ट्रेंड शो करते हैं सोसाइटी का कि हम डोमिनेट कर जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज कि अभी रिसेंटली जब हम रिकॉर्डिंग पर निकले हुए थे उससे कुछ देर पहले एक इंसिडेंट हुआ। पहले एक खातून जो है वो वायरल हुई, उनकी वीडियोस, वो ट्रैफिक वार्डन को धमकियां भी दे रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के मामलात। आज जो वाकया हुआ वो भी खौफनाक वाकया है, तकलीफदेह वाकया है कि वार्डन की जानिब से वायलेशन पर एक मोटरसाइकिल रोका जाता है और मोटरसाइकिल वाले के कॉल करने पर एक डबल कैबिन में लोग आते हैं और आके वार्डन की पिटाई लगा देते हैं, उसको जख्मी कर देते हैं। ये रवैये बनते जा रहे हैं, आप इस पे क्या करने जा रहे हैं? जी हाँ, ये जो रवैये बनते जा रहे हैं उसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को एट फॉल्ट नहीं कह सकते। इसमें हम तमाम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग मुलव्वस हैं। वो किस तरह के, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वाले इंसिडेंट पे भी बात करते हैं जो आज एक हुआ, जो हमारे एक ट्रैफिक असिस्टेंट ने एक मोटरसाइकिल को और एक रिक्शा था उसको सिग्नल जंप करने पे रोका। वो जाहिर बात है रुका नहीं, तो हम जिस तरह हाथ देते हैं आगे, तो उसको वो चीज़ बुरी लगी। उसके बाद उसने कॉल किया, पीछे से और लोगों को बुलाया और उन्होंने आके एक किस्म का असॉल्ट किया हमारे ट्रैफिक वार्डन के ऊपर, जिसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। ये ऐसे रवैये क्यों होते हैं? हमारी सोसाइटी अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों हो रही है? इसमें जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि इसमें अगर हम मिसाल लें कि एजुकेशन का फुकदान है, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों हमने एक वाक़या देखा कि एक एजुकेटेड खातून जिन्होंने वार्डन को इल ट्रीट किया, मिस ट्रीट किया, या इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखते हैं। या लोगों के पास पैसा कईयों के पास ज़्यादा है जो कानून को अपनी जूती की नोक पे रखना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, तो इसमें हम जनरलाइज करके ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एजुकेशन का फुकदान है। मेरे ख्याल के मुताबिक कि हम सब किस तरह मुलव्वस हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर उस बंदे ने कॉल की और घर से और लोगों को बुलाया तो उनको नहीं चाहिए था कि वो घर से आते। और अगर कोई हमारी सोसाइटी में, जो हमारे दीन का भी कॉन्सेप्ट है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाई की तरगीब देना और बुराई को रोकना, हम लोग एज लॉ इन्फोर्सर्स या हमारे ट्रैफिक वार्डन जो रोड पे खड़े, वो भी कोई चीज़ अगर गलत होते हुए देखते हैं तो उसको रोकते हैं, उसको चेक करते हैं। एक तरह से हमारा ये पैगम्बराना काम है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अगर एक पुलिस ऑफिसर है, वो रोड पे कोई भी ड्यूटी है या क्राइम को रोकता है, तो वो बुराई को रोक रहा है। अल्टीमेटली जब कन्विक्शन होगी, उसको सजा मिलेगी, तो फिर ही निखार आएगा सोसाइटी में, अच्छाई की तरफ हम लोग जाएंगे। दूसरी एक चीज़ मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम सब किस तरह मुलव्वस हैं। मैं अगर यहाँ पे एज अ CTO आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज़, मैनी अ टाइम्स आई ग्रू अप इन लाहौर, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, आप यकीन करें मुझे भी कॉल्स आती हैं कि हमें ट्रैफिक वार्डन ने रोका हुआ है,
और 200 रुपये का चलान कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ तुमने ये वायलेशन की है, वो कहते हैं जी मैंने की है, आप ज़रा इससे बात कर लें। मैं उनको कहता हूँ जी मैं बात नहीं कर सकता, आप 200 रुपये फ़ाइन पे कर दें, बाद में आके 200 रुपये मुझसे ले लीजिएगा। वेरी ट्रू। तो हमें इनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करना, इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करना, हमें डिस्करेज करना है। अगर हमारा बच्चा, अगर कोई किसी का बाप किसी अच्छी पोजीशन पे बैठा है और उसका बच्चा गलती करता है, तो हमें बच्चों को अपने अनड्यू प्रोटेक्ट नहीं करना, उनको अनड्यू पैम्पर नहीं करना। हमने बताना है कि बेटा अगर आपने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलेगी। हमें लॉ अबाइडिंग होना है, हमें कानून का एहतराम करना है, तो फिर ही जाके हमारे रवैयों में बेहतरी आ सकती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा सर, पुलिस जाहिर एक डिसिप्लिन फोर्स है, बेल्ट फोर्स है, इसके अंदर का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। मेरे ख्याल से पुलिस की बाहर जो रिप्यूट पब्लिक में नजर आती है वो रिफ्लेक्शन होता है अंदर की डिसिप्लिन का। प्रॉब्लम ये आया हमें आज के भी प्रोग्राम में, हमें बहुत बड़े बड़े दफातर से फोन पर बात करवाई जाती रही, जाहिर आईजी ऑफिस से भी फोन किए गए। एक साहब ने बताया कि जी मैं फलां साहब बोल रहा हूँ आईजी ऑफिस से, तो जी आप कौन साहब है और इनको छोड़ दें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक ट्रैफिक वार्डन या एक असिस्टेंट जो वहां पर ड्यूटी अदा कर रहे हैं, वो किसी ऐसे शख्स को रोक लेता है और उसका फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नाका भी किसी पॉश एरिया के पास है, वहां पर तो एक तोप है तो दूसरी बड़ी तोप निकलेगी। वो वार्डन की नर्व्स को मजबूत रखने के लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है? क्योंकि सफारिश तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, एक बारात है पूरी, वो चली आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी एज अ सोसाइटी हमारे ट्रेंड्स की निशानदेही करता है। हमारी जो है हमारी कास्ट, क्रीड, हमारा बरादरी सिस्टम, हमारी दोस्ती यारी, हमारा जो बैकग्राउंड्स होते हैं, तो उनको हम लोग बहुत ज़्यादा, एक ही सर्विस के लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। ये एज अ सोसाइटी हमारा कल्चर बन चुका है और अभी का नहीं है। जब से सिंस इंसेप्शन और जब से हमारा मुल्क बना है, ये चीज़ें इसी तरह ही चलती आ रही हैं, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। जी हाँ, इसी तरह ही सब कॉन्टिनेंट का कल्चर था और वही चल रहा है मोर और लेस। हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पे भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि आप वेस्ट में चले जाते हैं तो वहाँ पे 1+1 = 2 और उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो रूल्स उनके लिए ही हर चीज़ है, वही हरफ आखिर है और उसी को फॉलो करना है। और अगर कोई फ्लाउट उसको करता है या उनका कोई बड़ा VIP, इवन कि हम देखते रहते हैं कि अगर वो किसी थोड़ी देर के लिए अगर किसी को कोई इनकन्वीनियंस होती है टू द पब्लिक, तो उन ममालिक के अंदर उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है और उन चीज़ों के ऊपर भी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में हालात फ़र्क हैं और हमारे सोसाइटी का माइंडसेट फ़र्क है, तो ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होती हैं। आपने जो क्वेश्चन किया उसके लिए मैं एज देयर कमांडर, मैं तो हमेशा उनको पैटर्नाइज करता हूँ, गलत चीज़ पे कभी नहीं करूँगा। उनको एक दिलासा देना है कि आपने ठीक काम करना है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए एंड इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ हो। ये नहीं है कि अगर अमीर है तो उसको आप छोड़ दें और गरीब है तो उसके ऊपर कानून लागू करें। सर, बहुत हौसला हो जाता है एक अहलकार को, एक जवान को जो ड्यूटी पर मौजूद होता है, जिससे तवक्को की जा रही होती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है उसके हवाले से वो कोई कोताही नहीं करेगा। जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरा कमांडर मेरी पुश्त पर खड़ा हुआ है और हर सिचुएशन में अगर मैं ठीक हूं तो वो मुझे सपोर्ट भी करेगा, मेरी आसानी के लिए भी काम करेगा। होता कुछ इस तरीके से है कि आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की जो मैं बात करूं तो एक गाड़ी को हम रोकते हैं, उस गाड़ी में से एक साहब है वल्लाह आलम, वो कौन है, उनके गार्ड्स निकलते हैं, 2 गार्ड्स, मुसल्ला गार्ड्स निकलते हैं और चलो पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, फलां साहब के करीब नहीं जाना। वी वर अमेज्ड। अब हम ये चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे और अगर वहां पर वो सार्जेंट अकेला होता, वो वार्डन अकेला होता, तो मेरे ख्याल से वो तो कभी सोचेगा भी नहीं इस गाड़ी को रोकने का। और दूसरी गाड़ी का हवाला देना चाहूँ, इस वक्त विंडो में भी मौजूद है कि हमारे ही एक अपने पेटी भाई वो उस गाड़ी में मौजूद हैं, उनको रोका गया और उन्होंने गाड़ी रोकनी मुनासिब नहीं समझी। उनके पीछे आगे इशारा बंद था, पीछे जाकर उनकी गाड़ी के पास उनको दरखास्त दी गई कि जनाब ये गरीब आदमी आपको रोक रहा है तो ये भी किसी जिम्मेदारी पे खड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा चालान करना है, ये मेरा कार्ड पकड़ो। He was SP। तो इस सिचुएशन में एक वार्डन क्या करें, उसके लिए कोई मैसेज? जी, इट्स अ वेरी टफ कॉल जो हमारे वार्डन्स के लिए होती है। तो उनको तो हमेशा यही चाहिए इसी सिचुएशन के अंदर
अपना सब का मुजाहरा करें। बाहर के हम हमेशा कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर में पेशेंस नॉर्मल से ज़्यादा होनी चाहिए, और बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशंस में अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना और आगे से कोई रिएक्ट ना करना। ये किताबी कार्रवाई और बातें तो हो सकती हैं, बट ऑन ग्राउंड जब आप पिच होते हैं उस तरह के, एक आपको रवैया मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये उसके मुताबिक मोल्ड होते रहते हैं और वैसे रिएक्ट भी आप करना शुरू करते हैं। तो एज अ पुलिस ऑफिसर पेशेंस एंड परसिवियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना है विदाउट लूजिंग आवर टेम्पर। हमने पहल नहीं करनी, लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे करता है या असॉल्ट करता है, देन इन सेल्फ डिफेंस हमारा कानून भी प्रोटेक्ट करता है, आप आगे से उस पर रिएक्ट करते हैं, इट इज़ नेचुरल। लेकिन यह है कि हमारी उनको टीचिंग भी यही है, और आईजी साहब का बहुत ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के ऊपर, एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर, हमारा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा हो। इनको भी हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग देते हैं वार्डन्स को कि पहले सलाम फिर कलाम। लेकिन एट टाइम जिस तरह की सिचुएशन मुश्किल होती है हैंडल करना, लेकिन उनको चाहिए, उनके पास तमाम अवेलेबल हैं, अपने तमाम उनके पास टीयर्स हैं कि अगर एक साहब नहीं रुके तो वो वायरलेस कॉल के ऊपर अगले को कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई उनका नेक्स्ट सीनियर सेक्टर इंचार्ज होते हैं, डीएसपीज हैं, सर्कल ऑफिसर्स हैं, और आजकल तो सेफ सिटी कैमरास ने हमारे काम बहुत आसान कर दिए हैं। पहले कुछ हमारे भी अगर ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से हाई हैंडेडनेस हो जाती थी, उनको हम लोग कैमरास में दोबारा से, पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ, एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने रिक्शे को आग लगा दी। एग्जैक्टली मुझे याद, ठीक है जी, थोड़े दिन पहले की बात है। तो उसको हमने कैसे वेरीफाई किया कि कहीं हमारे ट्रैफिक वार्डन की गलती तो नहीं, क्योंकि हमें एज अ कसूरवार ही डिपेक्ट किया जाता है हमेशा कि गलती इसी ने की होगी, पहल इसी ने की होगी। उसने उस रिक्शे का हमने सेफ सिटी के कैमरा से भी मदद ली। जब इंक्वायरी हमने की तो उसमें ओवरलोडिंग हुई थी, पीछे भी लोग बैठे थे, आगे भी 2 बंदे बैठे थे राइट लेफ्ट उस रिक्शा ड्राइवर के। उसने बड़ी आराम से रिस्पेक्टफुली चलान दिया, उसने चलान दिया, वो चलान जमा करा के वापस आया, साथ पेट्रोल की बोतल लाया, अपने रिक्शे को आग लगा दी और अपने आप को उसने मजलूम पेंट कर दिया। तो वो हमें किसका फ़ायदा हुआ? कैमरास का। तो हमने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट भी किया, उसको पैटर्नाइज भी किया, और हमेशा हम अपने लोगों को ये इन चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज का बहुत फ़ायदा हो रहा है। किस्सा मुख्तसर ये कि कॉमन पब्लिक जो है वो भी शदीद किस्म की कोताही करती है। एनी मैसेज फॉर योर फोर्स एज वेल एज फॉर द पब्लिक? पब्लिक के लिए यही है जी कि इस वर्दी का एहतराम करें। इस वर्दी का, या कोई भी लॉ इन्फोर्सर खड़ा है कानून की अमलदारी कायम करने, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, अगर हम रूल्स को हमारे ट्रैफिक वार्डन्स इंप्लीमेंट कराते हैं या वायलेशंस को चेक करते हैं, उसमें हमारा मकसद ये होता है कि हम रोड यूजर्स की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें, लोगों की जानें बचा सकें। इस वर्दी का एहतराम करें, कवानीन का एहतराम करें, और अगर आप इसका एहतराम करेंगे, अपने बच्चों को भी ये सिखाएं, स्कूल्स कॉलेजेस में भी ये मैसेजेस दें कि हमारा कद बड़ा तब होगा जब हम एक पुलिसमैन की या लॉ इन्फोर्सर की रिस्पेक्ट करेंगे। उसी में हमारी इज्जत है, और उसी से हमारे अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे भी पैदा होंगे, और हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकेंगे। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि हमने कानून के ऊपर अमलदारी कायम करनी है, इक्वल एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ कायम रखनी है। तो हम आपके साथ हैं, अच्छा काम करेंगे, हम आपको पैटर्नाइज करेंगे, और अगर गलत काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म मौजूद है, तो ऑब्वियसली उनको सजा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच जी। कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत एक बार से फिर से शुक्रिया। आज का प्रोग्राम नाजरीन बुनियादी तौर पर एक तस्वीर थी, हमारी अपनी तस्वीर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रात सोने के बाद सुबह उठें तो अपने ड्रेसिंग टेबल पर अपना चेहरा देखें तो आपको एक ऐसा तासुर मिलेगा जो कि हकीकी तासुर होगा। वो आपको पसंद आए ना पसंद आए, ये आपकी मर्जी है। आप अगर ख्वाहिश ये करते हैं कि आपकी तस्वीर, आपके शीशे में नजर आने वाला अक्स बहुत खूबसूरत होना चाहेगा, तो यकीन माने उसका एक ही तरीका है कि अपने रवैयों को ठीक करना होगा, और दोनों जानिब से, पुलिस की जानिब से भी और पब्लिक की जानिब से भी इन चीजों को देखना होगा। आज के प्रोग्राम में चूंकि हमारा फोकस पब्लिक की जानिब था, पुलिस के हवाले से हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन ये पिक्चर की साइड मिसिंग थी। यहां से आज समझने सीखने की बात यह है कि अगर आप अपने बच्चों को एक बेहतर, मुस्तहकम और एक निजाम के तहत चलने वाला पाकिस्तान देकर जाना चाहते हैं, तो ये लम्हा है। अगर आप इस लम्हे को खो देंगे तो यकीन माने जो जहद आपने करनी थी
वो शायद आपकी अगली नस्ल को करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या पसंद करते हैं, क्या बिखरा उजड़ा परेशान हाल तकलीफ दे पाकिस्तान, या एक खूबसूरत पाकिस्तान जिसमें इदारे अपना बेहतरीन अंदाज में काम करते हैं और आम आवाम अपने इदारों में मौजूद लोगों को काबिल इज्जत समझते हैं, उनकी तकरीम का ख्याल रखते हैं। खुदारा हम तमाम लोग इस चीज को समझें कि हम भी बेनिफिशरीज हैं। जब जब हमारा जहां जहां दाव लगता है हम वो नौसरबाजी वाला काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन जब हमने गिरबान पकड़ना होता है तो हम हमेशा सरकारी मुलाजिम का पकड़ते हैं। जहां वो गलत हैं हम उनके हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन आज हमारे जाती रवैये शर्मनाक हैं। अस्सलाम वालेकुम।